हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम फोर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि उनको 2023 का जो सम है उसके ऊपर सॉल्यूशन चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का जो सम है वही सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरी आसान मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आपसे वीडियो जो है वो मिस हो जाएगा। ओके। एंड यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंड कौन कौन से जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो भी मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है ज्योति लिमिटेड अहमदाबाद हेड ऑफिस हैज़ अ ब्रांच सिचुएटेड एट बोस्टन। ट्रायल बैलेंस ऑफ अहमदाबाद हेड ऑफिस एंड अ बोस्टन ब्रांच एज ऑन 31st March 2023 आर एस अंडर। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, तो यहाँ पर हेड ऑफिस है एंड एक ब्रांच है। ओके। तो हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो वो है अहमदाबाद में एंड उसकी जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, तो वो है बोस्टन में। ओके। अब यहाँ पर हमें कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं एंड कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। एंड ये जो बैलेंसेस है वो हमें हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों के लिए बताए गए हैं। ओके। एंड यहाँ पर गुडविल दिया है, अदर फिक्स एसेट दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है। इसी तरह से यहाँ पर सेल्स दिया है, करंट लायबिलिटीज़ दिया है। ओके। तो इस तरीके की कुछ क्रेडिट बैलेंसेस है एंड कुछ डेबिट बैलेंसेस है। ओके। अब यहाँ पर आगे हमें क्या होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसमें हमें यहाँ पर पहले जो दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमें हेड ऑफिस का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया है एंड बोस्टन का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पर बताया है। देन यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें क्या बताया, तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन अदर फिक्स एसेट एट द रेट ऑफ 20%। यानी कि यहाँ पर हमें जो फिक्स एसेट बताई गई है उसके ऊपर हमें यहाँ पर 20% का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेशन करना रहेगा। एंड लास्ट जो है वो है एक्सचेंज रेट। तो कौन सी डेट को कितना एक्सचेंज रेट था, इज $1 इज इक्वल टू इन हाउ मच रुपीज़। तो वो जो एक्सचेंज रेट है वो हमें यहाँ पर बताया है। तो ये है ओपनिंग का, ये है क्लोजिंग का, क्योंकि यहाँ पर 31st मार्च है एंड यहाँ पर 1st अप्रैल है। एंड यहाँ पर दिया एवरेज रेट ऑफ द ईयर दिया है एंड रेट ऑन द डेट ऑफ अ परचेज ऑफ फिक्स एसेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप सब लोगों ने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओके। बट यहाँ पर ये जो हेड ऑफिस है उसका बैलेंस हमें रुपीस में दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये जो ब्रांच है उसका बैलेंस हमें डॉलर में दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद में सिचुएटेड है एंड उसकी जो ब्रांच है वो बोस्टन यानी कि फॉरेन में सिचुएटेड है, उसकी करेंसी यहाँ पर डॉलर में है। तो यहाँ पर हमें जो बैलेंस दिया है वो डॉलर में दिया है एंड यहाँ पर जो बैलेंस है वो रुपीस में दिया है। ओके। अब यहाँ पर आगे क्या बताया वो देख लेते हैं। तो आगे हमें यहाँ पर बताया है प्रिपेयर कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ बोस्टन ब्रांच एज ऑन 31st March 2023। ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ज्योति लिमिटेड at Ahmedabad head office containing consolidated P&L account for the year ending on 31st March 2023 and consolidated balance sheet as on 31st March 2023। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट्स है वो मैंने यहाँ पर पहले से ड्रॉ करके रख लिए है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो फर्स्ट जो है जो हम यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं वो है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बोस्टन ब्रांच। तो वो हम कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, तो इस तरीके से आपको कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ओके। तो
तो पहला जो कॉलम है उसमें हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे हमारा जो डेबिट बैलेंस है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है वही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम अमाउंट राइट डाउन करेंगे, बट यहाँ पर ये जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस है वो हम ब्रांच के लिए बना रहे हैं, एंड ये जो ब्रांच है वो बोस्टन में यहाँ पर सिचुएटेड है। बोस्टन यानी कि फॉरेन कंट्री में। तो ये जो फॉरेन कंट्री है उसका जो यहाँ पर हमें अमाउंट्स दिए गए हैं वो सारे अमाउंट्स हमें डॉलर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हम डॉलर में राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डॉलर का साइन लगा दिया है। अब यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे रेट, एंड यहाँ पर होगा अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है वो कौन सी होगी, तो ये अमाउंट होगी वो रुपीस में होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोस्टन ब्रांच का हम अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी अमाउंट को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस हम राइट डाउन करेंगे, उसकी अमाउंट यहाँ पर होगी डॉलर में, यहाँ पर आएगा रेट, एंड यहाँ पर आएगा अमाउंट इन रुपीस। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जितने भी बैलेंसेस हमें जो क्वेश्चन में बताए गए हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम ये जो सम है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी गुजराती मीडियम का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है अगर, तो यहाँ पर आपको गुजराती में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये रहा सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स जो है यहाँ पर वो इंग्लिश में राइट डाउन करूँगी, बट आपको ये गुजराती में समझ जाना है कि यहाँ पर मैंने कौन सा वर्ड लिखा है। तो उसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो डेबिट बैलेंसेस है वो हमें लिखना है, जो ब्रांच में दिए गए वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें राइट डाउन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रांच है उसकी अमाउंट हमें डॉलर में दिया गया है, एंड यहाँ पर ये जो ब्रांच के डॉलर में अमाउंट दिया है उसको हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ब्रांच में हम देखेंगे कि कौन कौन से बैलेंसेस हमें यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट जो है वो गुडविल, तो यहाँ पर डैश है, तो इसका मतलब है कि ब्रांच की कोई गुडविल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर डैश है। तो यहाँ पर डैश है तो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो सेकंड है वो है अदर फिक्स एसेट, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे अदर फिक्स एसेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो फिक्स्ड एसेट है वो कितना दिया है, तो 6,90,000 दिया है। तो यहाँ पर 6,90,000। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो वह है 50,000 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50,000। थर्ड कौन सा है, तो वह है परचेस। तो यहाँ पर परचेस राइट डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो परचेस है वो कितना दिया है, तो 1,75,000 का परचेस हमें यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट कौन सा दिया है, तो वो है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। ओके, तो यहाँ पर ये जो बैलेंस है वो ब्रांच में दिया है, तो ये हमें यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। क्या है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। कितना है यहाँ पर इसका बैलेंस, तो 35,000। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है, तो ये है सैलरी, जो हमें इसका भी बैलेंस यहाँ पर दिया है। तो ये हो गया सैलरी, कितना बैलेंस है, तो 75,000 का। देन यहाँ पर नेक्स्ट कितना है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है रेंट एंड रेट। तो यहाँ पर हो गया रेंट एंड रेट्स। ओके, कितना बैलेंस दिया है उसका, 25,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 25,000, एंड यहाँ पे दिया है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितना दिया है, तो वो भी दिया है 35,000। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 35,000। एंड लास्ट में हमें दिया है करंट एसेट, तो वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे करंट एसेट्स। कितनी है यहाँ पर, तो वो है 90,000, तो वो भी हमें राइट डाउन करना रहेगा। तो इसी तरह से जितने भी अमाउंट हमें ब्रांच के लिए दी गई थी वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। इसी तरीके से हम क्रेडिट बैलेंस पे भी देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर अमाउंट हमें दिया गया है उन सब की यहाँ पर बैलेंसेस हम राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमें दिया है वो है सेल।
तो सेल की जो अमाउंट है वो भी हमें ब्रांच में बताई गई है यहाँ पर। तो सेल्स हम राइट डाउन करेंगे इस तरीके से। कितना है उसका अमाउंट, तो यहाँ पर है 11 लाख रुपीज़, 11 लाख। ओके, सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है हेड ऑफिस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HO। तो हेड ऑफिस का कितना है, 25,000 है। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 25,000। एंड अब यहाँ पर जो लास्ट है वो है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो वो है 50,000। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बैलेंसेस हमें दिए गए थे वो सारे बैलेंसेस हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। अब ये जो बैलेंसेस हमें दिए गए वो सारे बैलेंसेस हमें डॉलर में दिए गए। ओके, तो ये जो डॉलर में अमाउंट दी है उसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो उसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन में हमें ये जो एक्सचेंज रेट है वो हमें दिया गया है। ओके, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये अमाउंट को, तो हमें यहाँ पर ये जो रुपीस में अमाउंट है वो मिल जाएगी। बट यहाँ पर 4 तरह की जो एक्सचेंज रेट है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताए। पता कैसे चलेगा यहाँ पर कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें कौन से रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो एसेट्स होते हैं या फिर लायबिलिटीज़ होते हैं उनको हम किस रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम पहले समझेंगे। एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम ये जो रेट है वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दैट रूल्स फॉर कन्वर्टिंग फाइनल बैलेंस ऑफ अ फॉरेन ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर जितने भी करंट एसेट होंगे, करंट लायबिलिटीज़ होंगी, उसको हम क्लोजिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें से जितने भी हमने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं उन सब में से जितने भी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ होगी उसको हम क्लोजिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी भी फिक्स एसेट होंगी उसको हम डेट ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अगर यहाँ पर डेट ऑफ परचेस नहीं दिया गया है तो उसको हम ओपनिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है इनकम एंड एक्सपेंस का। तो इनकम एंड एक्सपेंस जितने भी होंगे उसको हम एवरेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग स्टॉक जितने भी है उसको हम ओपनिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जितने भी है उसको हम क्लोजिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको हम डेट ऑफ परचेस के साथ यहाँ पर उसका जो रेट होगा वही उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अगर यहाँ पर परचेस रेट नहीं दिया है तो ओपनिंग रेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर कुछ फॉर इन्फॉर्मेशन है। तो फॉर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO, कैश सेंड टू HO, गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड हेड ऑफिस। तो जितने भी टर्म्स यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिए, अगर आपको सब में इसमें से कोई भी टर्म आपको देखने को मिले तो आपको उससे एक्चुअल रेट जो दिया गया है उससे ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से ये जो बैलेंसेस है उसको हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो हमें उसकी जो अमाउंट है रुपीज़ में वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट जो है वो है अदर फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट जो होती है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर हमें परचेस रेट दिया है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एंड परचेस रेट नहीं दिया है तो ओपनिंग रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर परचेस का रेट दिया है हमें कितना है, 80 रुपीज़। तो सेम हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे 80। ओके, अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को हम ओपनिंग रेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग रेट है वो हमें कितना दिया है, 80 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 80 रुपीज़। देन यहाँ पर परचेस दिया है, तो परचेस हमारा क्या हुआ, परचेस हमारा एक तरह से एक्सपेंस ही हुआ। तो ये जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेट के साथ। तो एवरेज रेट हमें यहाँ पर कितना दिया है, 82। तो यहाँ पर हमें राइट डाउन करना है 82। देन यहाँ पर है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO है, कैश सेंड टू ब्रांच या फिर HO है, उसको हम एक्चुअल जितने भी हमारे रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी जो एक्चुअल जो होगी उसको यही अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, इसको हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है।
अब यहाँ पर है सैलरी, तो सैलरी जो है वो हमारी एक्सपेंस हुई, तो इसको भी हम एवरेज रेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एवरेज रेट कितना है, 82 है, तो 82 हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। देन है यहाँ पर रेंट एंड रेंट्स, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसको भी हम एवरेज के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अदर एक्सपेंसेस सेम 82 जो हमारा एक्सपेंसेस है। लास्ट है करंट एसेट, तो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज जितनी भी होंगी उसको हम क्लोजिंग बैलेंस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग कितना है, 83, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 83। तो यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस था वो हमने उसकी कैलकुलेशन कर दी। अब यहाँ पर जितने भी क्रेडिट बैलेंस है वो देख लेते हैं। तो सेल्स हमारा क्या हुआ, तो सेल्स हम करते हैं तो हमें इनकम होती, यानी कि ये हमारी इनकम हुई। तो अगर ये इनकम एंड एक्सपेंस है तो इसको हम एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एवरेज कितना है, 82, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दूँगी 82। देन यहाँ पर हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस का यहाँ पर जितने भी होंगे उसको हम एक्चुअल प्राइस जो है वही लिखेंगे। एंड यहाँ पर लास्ट में है करंट लायबिलिटीज़, तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ जितने भी होंगी उसको हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ को क्लोजिंग रेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग रेट है वो कितना है, 83, तो यहाँ पर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 83 के साथ। ओके, अब यहाँ पर ये जो 6,90,000 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो यहाँ पर हमें अमाउंट जो है वो रुपीज़ में मिल जाएगी। तो फर्स्ट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 5,52,00,000 रुपीज़। ओके, सेकंड का हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा वो है 40 लाख। थर्ड में इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 1,43,50,000। अब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट हमें लिखनी है जो गुड्स रिसीव हुए फ्रॉम एचओ से। ओके, तो एक्चुअल अमाउंट हम कौन से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आइटम है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, यानी कि हेड ऑफिस के पास से हमें गुड्स जो है वो रिसीव हुई है। तो यहाँ पर ये जो हेड ऑफिस है वो कौन से एंट्री करेगा, तो वो करेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि उसने ब्रांच को गुड्स जो है वो सेंड किए हैं। तो ये जो हेड ऑफिस है वो गुड्स ब्रांच को सेंड करेगी, तभी तो यहाँ पर ये जो ब्रांच है वो गुड्स रिसीव करेगी। ओके, तो यहाँ पर गुड्स रिसीव है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा बॉक्स है यहाँ पर ये जो है उसमें यहाँ पर दिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच को यहाँ पर कुछ गुड्स है वो सेंड किए हैं तभी ब्रांच ने रिसीव किए होंगे ना। तो ये जो 28 लाख रुपीज़ है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल। तो इस तरीके से हमें ये जो एक्चुअल अमाउंट है वो राइट डाउन करनी है। अब यहाँ पर ये जो सैलरी है उसको हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 61,50,000। यहाँ पर 25,000 इंटू 82 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20,50,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो इसका आंसर आएगा 28,70,000। एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 74,70,000। ओके, अब यहाँ पर इसी तरीके से ये जो कॉलम है इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9,22,50,000। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ये अमाउंट यहाँ पर मिली है। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है वो है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का कितना बैलेंस हमें यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ये जो हेड ऑफिस है वो कितना है 25,000। तो इसके ऑपोजिट साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो वो होगी ब्रांच की। तो यहाँ पर हमें दिया है बोस्टन ब्रांच अकाउंट, कितना दिया है 20 लाख रुपीज़। तो ये जो 20 लाख है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, 20 लाख रुपीज़ ये हो गया। अब यहाँ पर लास्ट जो है वो है करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 20,75,000। ओके, अब यहाँ पर जितने भी हमारे पर्टिकुलर्स थी वो सारे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जितनी भी अमाउंट है डॉलर में उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर इसका टोटल हम करेंगे तो दोनों का टोटल सेम आएगा। तो इसका टोटल कितना आएगा 11,75,000 एंड यहाँ पर इसका टोटल आएगा 11,75,000। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल है वो सेम ही आएगा। यहाँ पर रेट है तो इसका टोटल हमें यहाँ पर नहीं करना है। लास्ट जो अमाउंट है उसका टोटल हम करेंगे। तो इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो कितना आ रहा है इसका टोटल, तो यहाँ पर इसका टोटल जो है वो आ रहा है 9,63,25,000। ओके, तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 9,63,25,000। ओके, सॉरी 9,63,25,000। ओके, तो इतनी अमाउंट यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसमें से ये सब अमाउंट जो है उसको माइनस करेंगे एंड बाकी की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो कितनी बाकी रहेगी यहाँ पर, तो वो रहेगी 14,35,000। इसको हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट है यहाँ पर हमें बाकी मिली है डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पर डेबिट साइड हमें बाकी मिली है, इसके लिए यहाँ पर ये लॉस हुआ हमारा। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे लॉस ऑन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो ये अमाउंट हमारी हुई लॉस। ओके, तो ये हो गया हमारा जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस है वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे कॉन्सोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ब्रांच एंड हेड ऑफिस। तो ये कॉन्सोलिडेटेड है तो इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रांच एंड हेड ऑफिस दोनों का कंबाइंड बैलेंस जो है वही राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंसेस, यहाँ पर आएगा उसकी अमाउंट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट बैलेंसेस एंड यहाँ पर आएगा अमाउंट। ओके, अब यहाँ पर हमें जितने भी बैलेंसेस दिए उन सारे बैलेंसेस की हम यहाँ पर एंट्री करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो है गुडविल। तो गुडविल की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट है गुडविल। गुडविल में हम यहाँ पर दोनों का लिखेंगे, पहले हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों का राइट डाउन करेंगे। तो हेड ऑफिस में कितना है 2 लाख एंड ब्रांच में तो हमें यहाँ पर दिया ही नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का टोटल करके हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे कितना है 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर सेकंड जो है वो है अदर फिक्स एसेट। तो ये जो अदर फिक्स एसेट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे अदर फिक्स्ड एसेट। तो वो हम हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों के लिए राइट डाउन करेंगे। तो हेड ऑफिस के यहाँ पर कितने हैं, तो 15,75,000 एंड ब्रांच के यहाँ पर कितने हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं। तो अदर फिक्स एसेट जो है वही हमें देखना है। तो यहाँ पर है अदर फिक्स एसेट जो हमने फाइंड आउट किया है, ये अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो कितनी है 5,52,00,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करके आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे। तो कितना आएगा 5,67,75,000। ये हो गया हमारे अमाउंट। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम दोनों का राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस का एंड सेकंड यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ब्रांच का। ओके, तो यहाँ पर कितना है हेड ऑफिस का, तो 3 लाख है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 लाख एंड ब्रांच का हम देख लेते हैं कितना है। तो ब्रांच का हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है तो ये हम यहाँ पर राइट डाउन करना है कितना है 40 लाख। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करके आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे कितना आएगा 43 लाख रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है, तो नेक्स्ट है परचेस। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे परचेस, हेड ऑफिस का भी एंड ब्रांच का भी। तो हेड ऑफिस का जो परचेस है वो कितना यहाँ पर दिया है, तो 44,50,000
44,50,000 एंड ब्रांच का हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कितना है, तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे, तो 1,43,50,000। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करके हम आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1,88,00,000। ओके। अब यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो किसकी है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एजो, तो यहाँ पर इसकी एंट्री हमें नहीं करनी है। ओके। इसके बाद कौन सी है, सैलरी, तो सैलरी की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर है सैलरी हेड ऑफिस की भी एंड ब्रांच की भी। तो हेड ऑफिस की जो सैलरी है वो कितनी है, तो 2,50,000, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 2,50,000 एंड यहाँ पर ये जो सैलरी है वो हमने फाइंड आउट की है, सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 61,50,000। ओके। अब यहाँ पर इन दोनों का हम टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 64 लाख। ओके। तो ये जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब यहाँ पर हमें जो दिया है वो है रेंट एंड रेट, तो ये भी हमें यहाँ पर एंट्री करनी रहेगी, तो ये हो गया रेंट एंड रेट। ओके। हेड ऑफिस का एंड ब्रांच का, तो हेड ऑफिस का कितना है यहाँ पर, तो हेड ऑफिस का हमें दिया है 50,000, यहाँ पर है ये 50,000, तो ये हमें राइट डाउन करना है एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, सेम अमाउंट हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करनी है। अब इन दोनों का हम टोटल करेंगे, तो इसका टोटल यहाँ पर आएगा 21 लाख, जो हम आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, तो हेड ऑफिस का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ से लेना है इक्वेशन में से, एंड ब्रांच का जो है वो हमने कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस शीट जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर की है उसका बैलेंस यहाँ पर कंसिडर करना है। ओके। रेंट एंड रेट के बाद यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया है अदर एक्सपेंसेस, तो ये हो गया अदर एक्सपेंसेस, तो हेड ऑफिस का एंड ब्रांच का, तो हेड ऑफिस का कितना है 75,000, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 75,000 एंड अदर एक्सपेंस ब्रांच का कितना है, तो ये रहा 28,70,000, 28,70,000। अब यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 29,45,000। ओके। एंड लास्ट हमारा जो है वो हमें दिया है करंट एसेट, तो ये जो करंट एसेट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, तो ये है करंट एसेट। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं इस तरीके से राइट डाउन कर रही हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पिछले का जो पेज है उसमें राइट डाउन करना है। ओके। करंट एसेट यहाँ पर कितना दिया है 6 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6 लाख एंड ब्रांच का यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है, वही बैलेंस हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, तो कितना है, तो 74,70,000। ओके। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करके आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे 80,70,000। ओके। तो यहाँ पर ये जो डेबिट बैलेंसेस के जितने भी बैलेंसेस थे हेड ऑफिस के एंड ब्रांच के वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। इसी तरीके से हम क्रेडिट बैलेंस को भी यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, ब्रांच के भी यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड हेड ऑफिस जो है उसके भी बैलेंसेस यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर कौन सा दिया है, तो फर्स्ट हमें दिया है शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर फर्स्ट हम राइट डाउन करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना बैलेंस दिया है हमें हेड ऑफिस में, तो यहाँ रहा हेड ऑफिस में हमें दिया है 15 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हेड ऑफिस 15 लाख एंड जो ब्रांच है उसका हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, सॉरी शेयर कैपिटल का हमें फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ब्रांच में ही कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसको हम डैश बोलेंगे एंड इसका हम टोटल करके आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे, कितना है 15 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर जो सेकंड है वो है गुड्स एंड टू ब्रांच, तो ये जो गुड्स एंड टू ब्रांच है वो हमें यहाँ पर नहीं राइट डाउन करना है क्योंकि यहाँ पर एंड यहाँ पर ये जो दो अमाउंट है एंड यहाँ पर ये जो तीसरी वो तीनों की अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं कंसिडर करनी। ओके।
एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है सेल्स। तो सेल्स को हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो सेल्स हो गया, यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे हेड ऑफिस के लिए एंड यहाँ पर हम ब्रांच के लिए कंसिडर करेंगे। तो हेड ऑफिस का सेल्स यहाँ पर कितना है, 50 लाख है। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 50 लाख। एंड यहाँ पर सेल्स की जो अमाउंट है वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है। यहाँ पर सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे, कितनी है, तो 9,22,50,000। तो अब यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करके आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे, 9,72,50,000 इसका आंसर आएगा। एंड लास्ट इसकी जो एंट्री है वो है करंट लायबिलिटीज़। तो कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है हेड ऑफिस की। तो करंट लायबिलिटीज़ एचओ एंड ब्रांच। तो एचओ की यहाँ पर कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है। एंड ब्रांच की हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है 20,75,000। ये अमाउंट ही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है, 20,75,000। एंड यहाँ पर अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,75,000। तो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट है वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है। अब यहाँ पर जितने भी एंट्रीज हमें करनी थी वो सारी एंट्रीज भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इन सब का टोटल करेंगे एंड देखते हैं कि कौन से साइड हमारी जो अमाउंट है वो बाकी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस इसका यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 10,25,000। ओके, सेम बैलेंस हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो बैलेंस हमें मिला है उसमें से हम ये सारे बैलेंस को माइनस करेंगे तो हमारी जो जितनी भी बाकी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट बाकी रहेगी, तो 14,35,000। इसको हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे लॉस ऑन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ओके, तो ये हो गए हमारी अमाउंट एंड ये हो गया इसका टोटल। तो यहाँ पर ये हमारा लॉस हुआ है क्योंकि ये जो बैलेंस है वो हमें डेबिट साइड मिला है इसीलिए। ओके, अगर ये जो बैलेंस है वो हमें क्रेडिट साइड मिलता तो ये हमारा गेन होता, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट होता, बट यहाँ पर ये हमारा लॉस हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट है वो भी हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो है कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम हमारा जो पहला कॉलम है उसमें हम राइट डाउन करेंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे रुपीज़ एंड यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे रुपीज़। तो इस तरीके का जो टेबल है वो आपको ड्रॉ करना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P&L अकाउंट में जो हमें राइट डाउन करना है वो है सेल्स। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दिया है सेल्स। तो सेल्स में यहाँ पर कंफ्यूज होगा, क्या कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगी कि यहाँ पर हमें सेल्स की कौन सी अमाउंट जो है वो कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर हमें जितने भी कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस बनाया है उन दोनों में हमें हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों का जो सेल्स है वो कंबाइन किया है एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दी है। तो ये जो अमाउंट है वही अमाउंट हमें कंसिडर करनी है। तो सेम अमाउंट में यहाँ पर भी राइट डाउन कर देती हूँ। तो कितनी अमाउंट है, 9,72,50,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो मैंने राइट डाउन कर दी है, बट यहाँ पर मैंने आउटसाइड की कॉलम में राइट डाउन की, इनर साइड की कॉलम में हम दूसरी जो कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं इसके लिए। अब यहाँ पर ये जो सेल्स है उसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, तो COGS। तो COGS का मतलब क्या होता है, तो COGS का मतलब यहाँ पर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक। इसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे परचेस एंड देन इसका जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। तो यहाँ पर हमें जो COGS है वो मिल जाएगा।
तो ओपनिंग स्टॉक हम देखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमें कौन सा कंसिडर करना है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का जो कंबाइंड फाइंड आउट किया है वही अमाउंट हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। कितनी, 43 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 43 लाख रुपीज़। तो ये हमें इनर कॉलम में लिखना है ताकि इसका कैलकुलेशन करके इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो हम आउटसाइड कॉलम में लिख सकें। इसमें हम प्लस करेंगे परचेस, तो परचेस हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया कितना है, तो 1,88 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर 1,88 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे एंड यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आएगा 2,31 लाख रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ये जो बैलेंस हमें मिला है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे। बट यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं की है, ना ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं बताया है एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया है क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक में दिया है हेड ऑफिस का एंड बोस्टन ब्रांच का, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो में दिया है। ओके, अब हमें यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो हम यहाँ पर ही फाइंड आउट कर देते, तो सेम पेपर में यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ। तो बट यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं फाइंड आउट कर रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक की वो आपको सम में ही राइट डाउन करना है। ओके, अदरवाइज आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में पहले जो हेड ऑफिस है उसका कितना बैलेंस है, 5 लाख रुपीज़ है। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ है वो ऑलरेडी हमें रुपीज़ में दिया गया है। कौन से, रुपीज़ में दिया है। बोस्टन ब्रांच का किस में दिया है, तो डॉलर में दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रांच कितना दिया है, तो $1 लाख दिया है, $1 लाख। अब यहाँ पर ये जो डॉलर है उसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो $1 लाख हमें दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एक्सचेंज रेट के साथ। तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे क्लोजिंग रेट जो हमें दिया गया है उसके साथ। तो यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग रेट है वो कितना दिया है, 83। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 83 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 83 लाख रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ये जो अमाउंट मिली है वो रुपीज़ में मिली है हमें। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 88 लाख रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना मिला है, 88 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे एंड जो आंसर आएगा वो हम आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे। तो कितना आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1,43 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा COGS जो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट को, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 8,29,50,000 ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो आंसर हमें मिला है वो किसका आंसर है, तो ये जो आंसर है वो है ग्रॉस प्रॉफिट का। ओके, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से भी हमें कुछ माइनस करना है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे लेस, तो क्या लेस करेंगे इसमें से, तो इसमें से माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस जो हमें दिया गया है। ओके, तो अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए, तो सैलरी से लेके अदर एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट दिया है एंड अदर एक्सपेंस दिया है। तो ये तीनों जो है वो अदर एक्सपेंस में ही इंक्लूड करेंगे हम। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया सैलरी, सेकंड हो गया यहाँ पर रेंट एंड रेट एंड यहाँ पर थर्ड हो गया अदर एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर सैलरी जो है वो हमें कौन सी यहाँ पर कंसिडर करनी है, तो कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस में हमने जितने भी फाइंड आउट किए सेम अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो सैलरी है यहाँ पर 64 लाख
देन यहाँ पर ये जो रेंट है वो कितना है वो देख लेते हैं। तो रेंट यहाँ पर है 21 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 21 लाख। एंड लास्ट जो है वो है अदर एक्सपेंसिव, जो हमने फाइंड आउट किया है 29,45,000। 29,45,000 सेम अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। अब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट दिया गया था, और ये ट्विस्ट क्या है, तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन अदर फिक्स एसेट एट द रेट ऑफ 20%। यानी कि हमें यहाँ पर जो फिक्स एसेट बताई गई है उसके ऊपर हमें 20% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस ही हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दूँगी डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो अदर फिक्स एसेट है उसका टोटल कितना है, यहाँ पर इतना है, तो इसका हम 20% करेंगे। तो 20% के अकॉर्डिंग हमें जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो ये जो अमाउंट है उसके ऊपर हम 20% का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,13,55,000। ओके, तो यहाँ पर अब हमें सारे एक्सपेंसेस जो है वो हमने फाइंड आउट कर दिए है। तो डेप्रिसिएशन हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर ये जो अदर फिक्स एसेट है उसका टोटल लिया है हमने, एंड ये जो टोटल है उसका हमने 20% कर दिया है। ओके, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारे जो एक्सपेंसेस है उसके अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब इन सब का टोटल करके आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2,28 लाख रुपीज़। ओके, अब ये जो अमाउंट हमें मिली है उसमें से ये जो अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,01,50,000 रुपीज़। तो अब ये जो आंसर हमें मिला है वो किसका आंसर मिला है, तो ये आंसर मिला है नेट प्रॉफिट का आंसर। ओके, तो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मिल गया है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलने के बाद वो अपना जो P&L अकाउंट है उसका टोटल कर देते हैं एंड उसको क्लोजिंग दे देते हैं। ओके, बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ जो है वो ऐड करनी है, तो वो क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो हमारी कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट है उसमें हमें यहाँ पर लॉस मिला है। ओके, तो यहाँ पर ये रहा लॉस, तो ये लॉस जो मिला है उसकी एंट्री भी हमें करनी है। तो कितना मिला है, तो 14,35,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 14,35,000 क्या मिला है, तो लॉस मिला है ऑन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ओके, इसका जो हमें लॉस मिला है वही एंट्री हमने यहाँ पर की है। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5,87,15,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो बैलेंस है उसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो P&L अकाउंट है कंसोलिडेटेड वो हमें प्रिपेयर करना रहेगा। एंड यहाँ पर हमने आसान मेथड से ये जो सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अब यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है, जो हमारा आखिरी यहाँ पर अकाउंट है वो हमें प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेम टेबल जो है वो ड्रॉ करना है जैसे हमने P&L अकाउंट में ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा कॉलम है उसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रुपीज़। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ओके, ये हो गया। इसके अंदर क्या आएगा फर्स्ट पॉइंट हमारा, तो वो आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ओके, ये हो गया शेयर होल्डर फंड। इसमें भी क्या आएगा, तो इसमें फर्स्ट आएगा हमारा शेयर कैपिटल
ओके। तो शेयर कैपिटल कितना है, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है ट्रायल बैलेंस में 15 लाख रुपीज़। तो सेम अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है, बट यहाँ पर इनर कॉलम में हम राइट डाउन करेंगे। एंड अब यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे P&L अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो लॉस है वो हमें अकर हुआ है। ओके, तो ये जो लॉस है वो हमने अकर किया हुआ है, एंड देन आफ्टर हमने ये जो बैलेंस है वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसका जो बैलेंस है वो कितना है, तो 5,87,15,000। तो ये जो बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करेंगे। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर देते हैं 87,15,000। तो अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करके हम आउटसाइड कॉलम में इसका जो आंसर है वो राइट डाउन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटीज तो हमें यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर डैश कर देती हूँ। एंड उसमें यहाँ पर लास्ट आएगा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें दिया गया है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया है, 22,75,000। तो सेम अमाउंट हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करनी है, कितनी, 22,75,000। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट मिली है इन दोनों का प्लस करेंगे हम, एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6,24,90,000। तो ये हो गया इसका टोटल। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड है उसका हमें टोटल मिल गया है। अब हमें यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एसेट। एसेट के अंदर भी आएगा नॉन करंट एसेट्स। ओके, इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर जो पहले हम लिखेंगे वो है फिक्स्ड एसेट। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फिक्स एसेट है वो बताई गई है, तो उसमें हम कौन कौन सी यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, तो उसमें हम पहले राइट डाउन करेंगे अदर फिक्स्ड एसेट। ओके, तो अदर फिक्स एसेट कौन से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है ये, तो 5,67 लाख कितना था, 5,67,75,000। ओके, तो ये जो अमाउंट है वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर नहीं राइट डाउन करनी है, तो क्या करेंगे, तो इसमें से हमें माइनस करना है क्या, तो डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, कितना किया है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है जो हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड अब यहाँ पर इन दोनों का माइनस करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे क्या, तो 4,54,20,000। तो अब यहाँ पर आपको पता चला होगा कि आप यहाँ पर कहाँ पर भूल कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन माइनस करना ही भूल जाते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए उनका जो बैलेंस है वो टैली नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर माइनस करनी है, ये जो अमाउंट है वो आपको माइनस करना है, यहाँ पर नहीं भूलना है। ओके, देन यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे गुडविल। ओके, तो गुडविल यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कितना है, 2 लाख रुपीज़ है। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 2 लाख। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे एंड आउटसाइड कॉलम में इसका जो आंसर है वो राइट डाउन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारी जो करंट एसेट्स है वो हम राइट डाउन करेंगे। तो करंट एसेट्स कितनी है यहाँ पर, तो वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो ये रहा। तो ये जो करंट एसेट है वो हमें नहीं राइट डाउन करनी क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज़ है। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट बैलेंस है उसकी साइड हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ दी होती है, एंड यहाँ पर जितने भी डेबिट बैलेंसेस हमें दिया हुआ है उसमें हमें करंट एसेट्स दिया होता है। ओके, तो करंट एसेट हमारा कितना है, तो 80,70,000 है। तो ये हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कितना है, यहाँ पर करंट एसेट 80,70,000। ओके, तो यहाँ पर मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारी जो करंट एसेट और एक है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो कौन सी करंट एसेट हमें यहाँ पर बाकी रह गई है,
तो अब यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमारा करंट एसेट हुआ, तो वो भी हमें यहाँ पर जो प्लस करना रहेगा वो है 88 लाख रुपीस। तो ये जो 88 लाख रुपीस है इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1,68,70,000 रुपीज़। एंड अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर सेम आएगा जो हमने ऊपर की साइड फाइंड आउट किया है, यानी कि हमारा जो टोटल है वो हमें सेम मिला है, इसका टोटल भी एंड इसका टोटल भी, दोनों का टोटल हमें सेम मिला है। ओके, यानी कि ये जो आंसर हमने कैलकुलेशन किया है, जो सम हमने कैलकुलेशन किया है वो पूरा सम हमारा राइट है। तो ये पूरा सम जो है वो हमने आसान मेथड से सॉल्यूशन किया है, तो आप सबको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपने पूरा देखा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो लेंथी हो गया आई नो, बट ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी था, इसीलिए ये जो वीडियो है वो लंबा हो गया है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।